अध्याय 9 विशेषण एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। लाल मिर्च, राजा दयालु था, पढ़ाकू बालक। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द लाल, दयालु और पढ़ाकू किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी विशेषण शब्द हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। लाल विशेषण, मिर्च विशेष्य, दयालु विशेषण, राजा विशेष्य, पढ़ाकू विशेषण, बालक विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। 2, संख्यावाचक विशेषण। 3, परिणामवाचक विशेषण। 4, सार्वनामिक विशेषण। 1, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस वाक्य में बीमार शब्द रवि की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, अतः यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। रवि बीमार है। कुछ गुणवाचक विशेषण समय बताने वाले प्राचीन, नया, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक आदि। स्वाद बताने वाले खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। अवस्था बताने वाले धनी, निर्धन, स्वस्थ, कमजोर आदि। गुण बताने वाले अच्छा, बुद्धिमान, सच्चा, दयालु, ईमानदार आदि। दोष बताने वाले बुरा, झूठ, लालची, मूर्ख, क्रूर आदि। रूप रंग बताने वाले हरा, नीला, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप आदि। आकार बताने वाले मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा, गहरा, गोल आदि। स्वभाव बताने वाले हंसमुख, शांत, क्रोधित आदि। 2, संख्यावाचक विशेषण। कुछ विशेषण शब्दों से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। ऐसे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क्या? निश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी देते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 50, 3 दर्जन आदि। है अनिश्चित संख्यावाचक। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी न देने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कई, कुछ, अनेक आदि। 3, परिणामवाचक विशेषण। कुछ शब्दों से संख्या या सर्वनाम के माप तोल की जानकारी मिलती है। ऐसे शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए। इस वाक्य में थोड़ा शब्द माप तोल के बारे में बता रहा है, इसलिए यह परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क्या? निश्चित परिणामवाचक। जो विशेषण निश्चित माप तोल की जानकारी दे उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल आदि। है अनिश्चित परिणामवाचक। जो विशेषण निश्चित माप तोल की जानकारी न दे उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम दूध, ज़्यादा चीनी आदि। 4, सार्वनामिक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह सर्वनाम शब्द है जो कि संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का कार्य कर रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ विशेषण मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, परंतु कुछ संज्ञा सर्वनाम शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। आइए देखें।
संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा वर्ष, विशेषण वार्षिक। शहर शहरी, मास मासिक। विदेश विदेशी, पूजा पूजनीय, प्यास प्यासा। संज्ञा घर, विशेषण घरेलू। सच सच्चा, रस रसीला। चमक चमकीला, राष्ट्र राष्ट्रीय, आदर आदरणीय। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम कौन, विशेषण कैसा। मैं मेरा, जो जैसा। सर्वनाम यह, विशेषण ऐसा। वह वैसा, तुम तुम्हारा। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रोहन अधिक चालाक है, आज अत्यधिक गर्मी है। यहाँ अधिक और अत्यधिक प्रविशेषण है क्योंकि ये क्रमशः चालाक और गर्मी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषणों का रूप परिवर्तन। कुछ विशेषण शब्दों का रूप संज्ञा या सर्वनाम के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाता है। जैसे यह अनार मीठा है, ये अनार मीठे हैं। बच्चा भूखा रो रहा है, बच्चे भूखे रो रहे हैं। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक व सार्वनामिक। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं।